सच ही किसी ने कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसे ही आज आपकी मुलाकात गोल्डन बॉय से कराने जा रहे हैं, जो सिर्फ चंद महीने पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन अब जॉब खत्म होने की वजह से फूड स्ट्रीट में स्टैचू बनकर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इनकी क्या है कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। मैं वहाँ पे ऑफिसर था, मेरे नीचे 98 मोजे थे। डेली एक दिन की आप लाखों रुपए की लगा सकते हैं। मैंने बताया 98 मोजे हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने LLB की हुई है। गेटअप में आके हमें अब्यूजिंग, हुटिंग ये फेस करना पड़ती है। किसी को भी नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, उनको ये पता है कि कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर लगा। बरगश्ते यज़दां से कुछ भूल हुई है, मेरे दिले नादां से कुछ भूल हुई है। हंसते हैं मेरी सूरते मफ्तूं पे शगुफे, मेरे दिले नादां से कुछ भूल हुई है। क्या नाम है आपका? गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर। अच्छा, गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर। ये जो आपने गेटअप किया हुआ है, ये आपके पास आइडिया कैसे आया? ये सर आइडिया ऐसे है कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस में देखता था नेट पे, जैसे इंसान अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं, तो मैं देखता था कोई जोकर है, कोई गा रहा है, कोई मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो ये मुझे ज़रा पसंद आई चीज़। तो काफ़ी देर से मैं देख रहा था, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा यार ये कर लेते हैं। अच्छा, ये गेटअप करते हुए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना टाइम लगता है? सर तैयार होने में तो टाइम लगता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन डेली का डेली इसको पेंट जो होता है वो टाइम लेता है काफ़ी, क्योंकि पेंट मैं बनाता हूँ। और ये वाला गोल्डन पाकिस्तानी गोल्डन नहीं है, ये UK का गोल्डन है। पाउडर मेरा बाहर का आता है सारा, तो उससे बनता है। ये येलोइश टाइप है, शाइन कर रहा है। लाइट आप करेंगे तो ज़्यादा शाइन करेगा। तो बाकी जो पाकिस्तानी गोल्डन है वो ब्राउनिश टाइप होता है। ये गेटअप पे जो आप करते हैं, पेंट करते हैं, तो कितना खर्चा होता है आपका? सर एक दिन का पहले तो होता था 1080, अब होता 1530 रुपये इसका डेली का खर्चा है एक दिन का। क्यों, महंगाई की वजह से ये ऐसे हो गया? जाहिर बात है, हर चीज़ महंगी है, तो ये बाहर से पाउडर आता है, ये भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, ये जो आपकी स्टोरी है, ये आप गोल्डन बॉय बने, इससे पहले क्या करते थे? अपनी स्टोरी थोड़ा डिटेल के साथ बताइए। सर इससे पहले हम लैंड रेवेन्यू में ऑफिसर थे, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पूरे पंजाब में से 2 से 2,500 बंदा निकाला गया। हमने एहतजाज भी किया, मतलब उनको डिजी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी उनको मिले हैं, असलम राव साहब थे तब, तो वो कह रहे हमारे पास बजट नहीं है, हम इसलिए नहीं रख सकते। तो वो हम निकाले गए। बाद में कुछ ने तो खुदकुशी भी की, मतलब कि कुछ की ये स्टोरी होगी। और मैंने कहा यार मैं अगर हिम्मत हार गया तो ये मज़ा नहीं आना चीज़ का, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी हिम्मत काफ़ी थी, तो कई चीज़ों में मुझे कहते थे आप हिम्मत वाले हो। वो फिर मैंने कहा यार ये काम क्यों ना किया जाए, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है तो इस तरह से। तो बाद में 10 मार्च 2022 यहाँ पे खड़ा था मैं यादगार के बाहर, तो पुलिस वालों ने आके मुझे रोका, 6 पुलिस वालों ने। मैंने DC लाहौर थे उमर शेर जठा साहब को, उनको एप्लीकेशन भी की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे अभी तक एप्लीकेशन पड़ी है, लेकिन DG वार्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी कामरान लशारी साहब हैं, उनकी मेहरबानी है, उनकी करमनवाजी है जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। उन्होंने मुझे फिर मतलब कि उन्होंने ये इजाज़त दी है कि आप स्ट्रीट में और किले में वहाँ पे आप काम करो। अच्छा, गोल्डन बॉय साहब, आप कितना पढ़े हुए हैं? सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने LLB की हुई है, उसके बाद मैंने LLB पार्ट 1 करके क्लियर करके छोड़ा है, मतलब फाइनेंशियली। यानी कि अभी LLB आपकी क्लियर नहीं थी, कंटिन्यू आपने अभी LLB कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कर रहा। अभी इन्होंने एज लिमिट भी लगा दी है, और 24 ईयर्स की इन्होंने लगा दी, और 5 ईयर्स कर दिया। उसके बाद 5 साल का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो 24 साल है उससे अब हो चुका हूँ, 24 प्लस हो चुका हूँ। अच्छा, गोल्डन बॉय साहब, आप एक ऑफिसर थे एक गवर्नमेंट के इदारे में, तब की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? सर फ़र्क तो मेरे ख्याल में इतना नहीं है। ये चीज़ है कि फ़ील होती है कि एक ऑफिसर हो के हमारे नीचे 98 मोज़े, मतलब 98 मोज़े हम संभालते थे। ठीक है, मैं वहाँ पे ऑफिसर था, मेरे नीचे 98 मोज़े थे, और काफ़ी माशाल्लाह से एक असर और रसूख वाली जॉब थी। तो कभी किसी को तंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई नाजायज़ नहीं की। लेकिन अब थोड़ा सा ये गेटअप में आ गए, हमें अब्यूजिंग, हुटिंग ये फेस करना पड़ती है। लेकिन कह लें कि जो होते हैं ना कुछ हौसला अफजाई वाले बंदे भी, तो फिर उनको देखते हैं कि यार हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, वो हौसला अफजाई करके जाते हैं हमारी, वो शाबाश भी दे के जाते हैं। फॉरेनर आते हैं वो थम्स अप दे के जाते हैं कि यार आप गुड काम कर रहे हो।
अच्छा, आपके घर वालों को पता है कि आपका ये गेटअप है, आप क्या काम करते हैं? फैमिली को पता है? नहीं, अभी किसी को भी नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। उनको ये पता है कि कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर लगा या कोई जॉब कर रहा है इस तरह से। किसी को ये नहीं पता कि इस गेटअप में है। अभी तक मैंने आपको बताया 64 इंटरव्यूज में भी किसी ने आवाज़ भी नहीं पहचानी मेरी। मुझे ये हैरानी होती है कि क्यों नहीं पहचानी। अच्छा, आपके दोस्तों को भी नहीं पता आप इस गेटअप में आगे कमाते हैं? नहीं, एक दो को पता है जो मेरे वहाँ पे थे, तो मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम कहा, मैंने कहा यार मैं यादगार के बाहर जब मैंने रखा ना कलेक्शन बॉक्स, तो उसमें कोई 50 रुपये डाल गया कोई इस तरह से। मैंने कहा यार वहाँ पे लोग लाखों लेके हमारे पीछे फिरते थे, हम नहीं लेते थे, तो यहाँ पे हमें ये बॉक्स रखना पड़ रहा है। कहता यार तू पॉजिटिव काम कर रहा है, वहाँ पे नेगेटिव था, वो लाखों रुपये से तेरे वो 50 अच्छे हैं। अच्छा, जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे कितने साल आपने जॉब की? वहाँ पे हमने सवा दो साल तकरीबन की थी। तो कभी किसी ने आपको कुछ ऑफर करने की कोशिश की थी? सर डेली एक दिन की आप लाखों रुपए की लगा सकते हैं। मैंने बताया 98 मौजे हैं, और कोई एक फर्द भी आप निकाल लें तो आपको पता है लाखों रुपया वहाँ पे बन जाता है, बहुत कुछ बनता है। मैं अब यहाँ पे नहीं कुछ चीज़ें बता सकता। कौन से एरिया में आपकी ड्यूटी थी? ये सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, ये मुरीद के रोड पे कह सकते हैं, ये इतना मैं बता सकता हूँ। अगर हुकूमत आपको दोबारा बहाल करती है तो फिर आप ये काम छोड़ देंगे? हाँ, आई थिंक मैं छोड़ दूंगा। पहले आप जब ऑफिसर थे तो कितना कमाते थे? आपकी मंथली सैलरी कितनी थी? 30,000 थी हमारी, लेकिन मैं खुश था उसमें ही। मैं ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हलाल की खाई है, तो उसमें काफ़ी। आपका ग्रेड कौन सा था? सर उसमें ग्रेड नहीं, उसमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। अभी आप कितना अर्न कर लेते हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है, खर्चा मर्चा हो जाता है सीधा। तो आप लाहौर के रहने वाले हैं या किसी और सिटी से आए हुए हैं? और सिटी है, लाहौर के नज़दीक से ही हूँ। अभी रिवील नहीं कर रहा, ना फेस ना नेम ना सिटी, कुछ भी नहीं। अभी स्टैचू बने होते हैं, मैं 2-3 मरतबा आपको देखा है, आपने बिल्कुल स्टैचू बने होते हैं, तो मुश्किल नहीं होता आपको? नहीं सर, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना कोई भी काम है, अब आप एंकर हैं, आपको पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे अपने काम का पता, आपका नहीं पता। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस है इस काम में, काफ़ी देर के आप लगे हैं। इसी तरह मेरे काम की मुझे अब प्रैक्टिस हो चुकी है, 1 साल तो हो चला मुझे। अच्छा, अभी हमें किसी ने बताया कि आप LLB कर रहे थे, आपने छोड़ दिया, और आप एक राइटर भी हैं, तो शेरो शायरी से कितना लगा हुआ है? शेरो शायरी थोड़ा सा काफ़ी रदीफ और बहर में मेरा इतनी ग्रिप नहीं है। अफसाना निगारी मैं इतना बता सकता हूँ कि आपके बड़े बड़े ड्रामे जो हिट हुए हैं उनमें मेरे कई चीज़ें भी फेसबुक पे पड़ी हैं जो कि मेरी चोरी हुई हैं, और कुछ चीज़ें मैंने खुद बेची हैं, सेल आउट की हैं चंद टकों में। और इंशाल्लाह अब इतना हो गया हूँ कि मैं अपनी कोई बुक नज़दीक है कि मैं अपनी बुक पूरी कर लूँगा तो मैं शाया करवाऊँगा अभी। ज़बरदस्त है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके काम में बरकत डाले, ये ज़रूर आपसे लेंगे। अच्छा, आप कोई शेर सुनाना चाहें, अपना कोई फेवरेट शेर सुनाना चाहें? बरगश्ते यज़दां से कुछ भूल हुई है, मेरे दिले नादां से कुछ भूल हुई है, हंसते हैं मेरी सूरते मफ्तूं पे शगुफे, मेरे दिले नादां से कुछ भूल हुई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छा गया आप। कोई मैसेज देना चाहे, हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहे? सर गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि अगर बाहर के ममालिक में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है, लाहौर से आधे शहर में 250-300 बंदा बनता डेली, तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे टैलेंट को, और इनको प्रमोट करे, इनको यानी कि टैलेंट को अगर गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो टैलेंट यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें अपने जैसे जो लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, डिप्रेस से, उनको कोई मैसेज देना चाहें? जी सर, इनके लिए मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए, आप यार अपने दिल से पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं, और उसमें देखें कि आपकी अर्निंग का सोर्स भी हो, लोगों के लिए भी मौके हों, और लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज है। जैसे कि मैंने अपने जहन से ये सोचा है कि यार ये लोगों के लिए स्माइल भी पेश करूँगा, वहाँ पे लोगों के फेस पे स्माइल आएगी और मेरा भी अर्निंग का सोर्स चलता रहेगा। तो ये मैंने सोचा था, इसी तरह का कोई काम सोचें, जो दिल करता वो करें, ये नहीं कि वो लकीर के फ़कीर हम बन जाते हैं अक्सर। अपने दिल से सोचें, लोगों की ना परवाह करें बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।